हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए हैं आरओसीई के पार्ट 2 पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट 1। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आरओसीई के बारे में। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि आरओसीई किसी कंपनी में अगर डेट जीरो है तो वहां पर आरओसीई और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों सेम हो सकता है, पर कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है। अब वो देखते हैं हमको किसी कंपनी में अगर डेट जीरो है तो वहां पर आरओई और आरओसीई दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो देखते हैं कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, आरओई और आरओसीई ये अलग अलग तरीके से दिखते हैं। वैसे आपको ये फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है, पर मैं समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आया है अच्छे से कि कैसे होता है, डिफरेंट कैसे हो सकता है, दोनों चीज अलग या सेम कैसे हो सकती हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, पर समझने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, आरओई परसेंटेज जो निकलता है वो किस फॉर्मूले पर निकलता है? नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर्स कैपिटल, जो शेयर्स के रूप में पैसा जमा हुआ है कंपनी पे, और कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उसको रिजर्व्स के रूप में, टोटल रिजर्व्स मतलब कंपनी ने रिजर्व के रूप में उसको रख लिया है, इनटू 100। इससे निकल के आता है आरओई। अब देखो, शेयर्स कैपिटल और टोटल रिजर्व्स ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे जाएंगे कि शेयर्स कैपिटल का पैसा कितना है कंपनी के पास, रिजर्व्स के रूप में पैसा कितना है, ये बैलेंस शीट में दिख जाएंगे। और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो होता है जो सारे खर्चे निकालने के बाद प्लस टैक्स देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहां से आरओई निकलता है। मान के चलो यहां से कुछ भी निकला, ठीक है, पर आरओसी कैसे डिफरेंट होगा? यहां से आरओसी इस तरीके से निकलेगा, इसमें आरओसी में लेना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सिंपल से ऐसे समझते हैं, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल किया, उससे थोड़े खर्चे निकाल दिए, खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है टैक्स से पहले, टैक्स देने से पहले खर्चे बाकी के निकालने के बाद जो प्रॉफिट है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेट हो रहा है, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट के रूप में पैसा है, कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिया या कुछ और उससे कुछ खरीद लिया, तो कंपनी उस पैसे को यूज कर रही है, टैक्स नहीं दे रही है, टैक्स भी नहीं दे रही है, और डेट का, कर्जा का इंटरेस्ट भी नहीं दे रही है। कर्जे वाले से भी करिए, तू भी जा, अभी नहीं दे सकती मैं पैसा, इंटरेस्ट नहीं दे रही मैं, और टैक्स से भी कहती है अभी टैक्स नहीं दे रही मैं। और क्या करती है कंपनी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से या तो बिजनेस बड़ा करेगी या कुछ और चीज तरीके से कंपनी में यूज करेगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, नीचे शेयर्स कैपिटल, जैसे इसमें टोटल रिजर्व्स कंपनी में जो होते हैं, बोरोइंग जो कंपनी ने कुछ उधार पैसा लिया हुआ है, इनटू 100। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और शेयर्स कैपिटल टोटल रिजर्व्स इनटू 100, तो आरओई डिफरेंट तो आना ही है। यहाँ पर क्या लिया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई दे जाएगा। शेयर्स कैपिटल टोटल रिजर्व्स और बोरोइंग इनटू 100%, तो चेंज तो आना ही है। आरओई और आरओसी चेंज तभी आता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से फॉर्मूले वर्क करते हैं। आरओई का अलग है, आरओसी का अलग है। फॉर्मूले वैसे काम के नहीं है, पर समझाने के लिए लिखे हैं मैंने कि इस तरीके से समझने में मदद मिलती है कि आरओई आरओसी से कैसे डिफरेंट हो सकता है। अब मान के चलते हैं हम, कंपनी ने, मतलब इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे, कंपनी में इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदे, तो शेयर्स के रूप में कंपनी के पास पैसा आया, इसको अपन शेयर्स कैपिटल बोल रहे हैं। शेयर्स कैपिटल को अब उस पैसे पर कंपनी ने पैसा बनाया, मान के चलो 100 रुपए था, लिख लेते हैं 100 रुपए किसके रूप में आया? शेयर्स के रूप में आया, ठीक है, शेयर्स के रूप में 100 रुपए आया कंपनी के पास, इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। अब इस पैसे पर कंपनी ने मान के चलो 100 रुपए कमाए, ठीक है, तो कंपनी ने 100 रुपए पे 100 रुपए कमाए। अब इस 100 रुपए को कंपनी, जो प्रॉफिट है इसका क्या कर सकती है कंपनी? इसी से डिविडेंड दिया जाता है। कंपनी जो डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो इसी पर दिया जाता है। अब कंपनी दो चीज कर सकती है, या तो इस प्रॉफिट को रिजर्व्स के रूप में बचा के रख ले, पहला तो ये है, या दूसरा क्या करे कंपनी? डिविडेंड्स के रूप में दे दे अपने इन्वेस्टर्स को,
डिविडेंड्स के रूप में दे दे। और कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा टोटल रिजर्व्स के रूप में रख लेगी और कुछ पैसा डिविडेंड्स के रूप में दे देती है। और कंपनी जब डिविडेंड्स के रूप में ही ज्यादा दे रही है तो वो भी दिक्कत है, डिविडेंड्स ज्यादा पे कर रही है मतलब कंपनी ने रिजर्व्स कुछ बनाए ही नहीं है। रिजर्व्स मतलब कुछ भी एसेट बनाए नहीं है कंपनी ने। तो ये देखना जरूरी है, जो 100 रुपए प्रॉफिट के रूप में कमाए हैं इसी से कंपनी डिविडेंड भी पे कर सकती है और रिजर्व्स के रूप में भी बचा के रख सकती है, दोनों काम भी कर सकती है आधे आधे से। तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आरओई आरओसी से डिफरेंट होता है। अब चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं आरओई और आरओसी का क्या और तरीका निकल सकता है। अब देखिए, मैंने आपको आरओई की वीडियो आपने देखी होगी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कैसे बढ़ा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई ज्यादा हो तो अच्छा है, पर ज्यादा कंपनी बढ़ा भी सकती है दूसरे तरीके से। याद करो, डेट, कंपनी डेट लेकर भी आरओई को बढ़ा सकती है। तो ये देखना है। तो चलिए एक और तरीका है जो कंपनी क्या करती है, आरओई को बढ़ाती है अपने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो देखते हैं कैसे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां देखते हैं, यहां एक एग्जांपल लेते हैं। एक एबीसी कंपनी मान लेते हैं, ठीक है। एक एबीसी कंपनी है, ठीक है। अब इस पर शेयर्स कैपिटल के रूप में, शेयर्स कैपिटल के रूप में मान लेते हैं 100 रुपए, सिंपल करने के लिए 100 रुपए है। टोटल रिजर्व्स ये भी मान लेते हैं सिंपल के लिए 100 रुपए है, ठीक है। रिजर्व्स के रूप में 100 रुपए कंपनी पे, शेयर्स कैपिटल के रूप में 100 रुपए है। तो अब क्या कर सकती है कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, ये भी क्या है, डेट फ्री है। इस पर कर्जा जीरो है, जीरो, डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। अब देखते हैं आरओई का क्या करती है कंपनी, देखना। या तो आरओई का अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी अज्यूम कर लेते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट उसको भी 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कंपनी में नेट प्रॉफिट 100 रुपए है। तो आरओई का फॉर्मूला क्या था अभी, नेट प्रॉफिट कितना है 100 रुपए डिवाइड बाय शेयर कैपिटल कितना था 100 रुपए, प्लस जो रिजर्व्स का पैसा है वो भी 100 रुपए है, इंटू 100%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100/200 इंटू 100, जी जीरो से जी जीरो गया, ये 50। तो कितना आ गया, आरओई आ गया 50%। ओए होए 50%, इतना अच्छा है आरओई। तो कंपनी ने रिजर्व्स भी तो बचा के रखे हैं। कंपनी में इन्वेस्टर्स ने पैसा जमा किया, वो तो शेयर्स कैपिटल के रूप में था, कंपनी ने उस पर पैसा कमाया, वो कंपनी ने रिजर्व के रूप में उससे कुछ एसेट बना के रख दिए, रिजर्व के रूप में 100 रुपए जमा करके रख दिए कंपनी ने, डिविडेंड्स भी दे दिया होगा और 100 रुपए बचा के भी रख लिए। तो नेट प्रॉफिट 100 रुपए है, तो आरओई कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर डेट नहीं है कंपनी पे, डेट जीरो है। अब देखो कंपनी कहां घुमाएगी आपको, देखो कंपनी आपको यहां पर घुमा सकती है। मान के चलो आरओई ये भी नेट प्रॉफिट 100 रुपए ही है, शेयर्स कैपिटल भी 100 रुपए है। अब कंपनी ने रिजर्व्स कुछ बचा के नहीं रखे, सारे जो भी प्रॉफिट का पैसा था मान लो कंपनी ने रिजर्व्स नहीं बचाए, रिजर्व्स के रूप में 100 रुपए है ना, मान के चलो अब नहीं है ये 100 रुपए। अब कंपनी ने क्या करा है, जीरो, रिजर्व्स के रूप में पैसा नहीं है, डिविडेंड के रूप में सारा पैसा बांट दिया। तो कंपनी ने जब सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दिया तो देखो आपको क्या कर सकती है, जीरो, रिजर्व जीरो इंटू 100%। तब कितना निकल के आएगा ये, 100 से 100, तो कितना आ गया 100%। ओए होए अब तो ज्यादा आ गया आरओई, मतलब आरओई परसेंटेज 100%। कंपनी कितनी बढ़िया है, कंपनी झूठी है। देखो कंपनी ने क्या कर दिया, यहां पर रिजर्व्स के रूप में पैसे बचा के रखे थे, एसेट कुछ बना दिए थे ताकि खुदा ना खास्ता कंपनी में कोई दिक्कत हो तो एसेट काम में तो आए, रिजर्व्स काम में तो आए। कंपनी ने डिविडेंड के रूप में पैसा बांट दिया, तो देखो आरओई ज्यादा देने लग गया।
अब अपन ने आरओई की बात करी थी पिछली वीडियो में, अपन ने पहले बात करी थी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। उसमें हमने बात करी थी आरओई ज्यादा है, मतलब 20% के समथिंग है, अच्छी बात है, और ज्यादा है तो बुरी भी बात है। क्यों? कंपनी दो तरीके से आरओई को, पहला तरीका मैंने पहले बताया था, दूसरा तरीका आरओई का आज मैंने बताया है। उसको ध्यान से अपने बुद्धि में डाल लेना, दिमाग में डाल लेना एकदम। क्या? पहला तो आरओई कंपनी कैसे बढ़ा सकती है? डेट लेकर, कर्जा लेकर आरओई का मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी वाली वीडियो में बताया था। कंपनी एक तो आरओई बढ़ा सकती है कर्जा लेकर, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है। दूसरा कैसे बढ़ा सकती है? अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे कर रही है, धड़ाके से डिविडेंड पे कर रही है, 10% का डिविडेंड, 9% का डिविडेंड दे रही है। उसके चक्कर में रिजर्व्स नहीं बनाए कंपनी ने, तो भी आरओई ज्यादा देने लग गया। अब कुछ यहाँ पर उल्लू बन जाएंगे, वो कहेंगे आरओई तो ज्यादा हो, जितना ज्यादा उतना अच्छा। पर ये भी तो देखो, कंपनी डेट तो नहीं ले रही, गई डेट के रूप में बढ़ा दिया उन्होंने आरओई। दूसरा तरीका बढ़ा सकती है, रिजर्व नहीं लेगी कंपनी, जब मतलब रिजर्व के रूप में पैसा नहीं जोड़ेगी तो कंपनी आरओई बढ़ा सकती है। दो तरीके से तुम्हें उल्लू बना सकती है कंपनी, या तो डेट बढ़ा देगी तो आरओई बढ़ जाएगा, रिजर्व जीरो कर देगी तो आरओई बढ़ जाएगा। दो तरीके से आरओई बढ़ सकता है। तो आरओई आरओसी ज्यादा देखकर खुश नहीं होना। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये देखो इसको रफ करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों ही चीजों को देखकर आप सोच रहे हो ज्यादा है, तो इसे देखकर मैं खुश हो जाता हूं, ओए बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं करना। रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा देखकर खुश नहीं होना, क्योंकि कंपनी उल्लू बना सकती है दो तरीके से तुमको, डेट के रूप में, और रिजर्व्स जोड़ेगी नहीं, डिविडेंड के रूप में पैसा बांट देगी तो आरओई बढ़ा सकती है। तो ज्यादा आरओई देख के खुश भी मत होना, ज्यादा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा देखकर भी खुश मत होना। चेक कर लेना कुछ दिक्कत तो नहीं है। आरओसी हाँ 20% तक हो, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, उससे ज्यादा अच्छी बात है, पर चेक कर लेना कहीं डेट तो नहीं है। डेट नहीं है और रिजर्व्स के रूप में पैसा है भी कंपनी के पास, के नहीं है कि डिविडेंड ही ज्यादा दिए जा रही है, तो ये भी देख लेना। डिविडेंड ज्यादा देगी, रिजर्व नहीं रखेगी तो आरओई बढ़ा देगी, डेट ले लेगी तो आरओई बढ़ा देगी, तो दोनों ही देखना जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज, इसमें उल्लू नहीं बनना है। ज्यादा देखकर ज्यादा खुश मत हो जाना। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आरओई और आरओसी परसेंटेज का आज मैंने आपको समझाया। कई कई कंपनी में सेम चीज, कंपनी में डेट जीरो है तो भी आपको आरओई और आरओसी कहीं कहीं सेम दिख सकता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे दिख जाता है वो, क्योंकि कंपनी में इक्विटी के रूप में पैसा आया प्लस डेट नहीं है, डेट नहीं है तो आरओई आरओसी सेम हो सकता है किसी किसी कंपनी में, जो अपन ने पिछली वीडियो में समझा था। और इस वीडियो में अपन ने समझा आरओई आरओसी सेम कब नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले देखे अपन ने, आरओई अलग तरीके से कैलकुलेट होता है और आरओसी अलग तरीके से निकाला जाता है। तो आरओई और आरओसीई दोनों सेम डेट फ्री कंपनी में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो मैंने बताया आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना जरूरी है। चलिए अब इसका नेट एग्जाम्पल देखते हैं। सर्च करते हैं टिकर.फिनोलॉजी.इन, फ्री वेबसाइट है, आप इस पर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। और सेम नहीं भी दिख सकता अगर डेट नहीं है तो। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं, देखो है प्रूफ दिख रहा है आपको। हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को देखा तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कंपनी पर डेट जीरो है, जो कि ये है, कंपनी पर डेट जीरो है, फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। तो दिख रहा है आपको आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों डिफरेंट आ रहे हैं कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी अलग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है। ये 20% है, ये 26% है। क्यों है? क्योंकि आपने दो फॉर्मूले देखे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी अलग तरीके से निकाला जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग तरीके से निकाला जाता है, इसलिए दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। कंपनी में डेट तो है ही नहीं
और रिजर्व्स और बैलेंस शीट में देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है शेयर्स कैपिटल, ये शेयर्स कैपिटल, टोटल रिजर्व्स, ये होते हैं दोनों चीज़, इनसे कैलकुलेट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर्स कैपिटल के रूप में और टोटल रिजर्व्स के रूप में कंपनी के पास पैसा हैगा, इसी से कंपनी में ROE ROCE कैलकुलेट होता है। और ये है बोरोइंग्स, कंपनी में कोई बोरोइंग्स नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा अपन को कैसे देखना है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, आप इसको बिना एनालाइज करे पिक नहीं करना। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।